नमस्ते दोस्तों। भगवान श्री राम कहते हैं तुलसी को पानी डालते वक्त बोले ये तीन शब्द, गरीबी दूर हो जाएगी। रामचरित एक समय की बात है। भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे और तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में कुछ प्रश्न उठे जो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपके मन में कौन से प्रश्न उठे हैं? आप जल्दी बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और रहस्य जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, तुलसी को पानी डालते वक्त बोले ये तीन शब्द, गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार की बात है, माता सीता जी ने भगवान श्री राम से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा। तो भगवान श्री राम ने उन्हें उसका महात्म्य सुनाया। तो आगे माता सीता जी कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिए है, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भगवान श्री राम माता सीता जी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। उस मंत्र को बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए हे देवी सीते, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। तो माता सीता कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का पंडित रहता था। वह पापियों का तो शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे पंडित परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो पंडित था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना पूजा पाठ करता था, ना ध्यान करता था, ना जप, ना होम और ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था और उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस पंडित ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि सुरेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि की आश्रम में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तो एक काल रूपधारी काल सर्प ने उस पंडित को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट पंडित, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर यमलोक पहुंच गए और
यमराज के सामने खड़े हो गए तो चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे यमराज, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। तो फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले पंडित को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में ढकेल दिए। जो तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस पंडित को दूसरे जन्म के एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसे मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो वह लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वो उसके पीठ पर बैठकर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई है और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर पड़े खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वो उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिए ताकि बैल को मुक्ति मिल सके। तो उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। तो सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। तो यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस पंडित की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए और यमलोक ले जाकर उसे यमराज के सामने खड़ा किया। फिर चित्रगुप्त उसको उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत ही बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज उस पंडित के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे पंडित, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म लिया था। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आने लगती है। तो जब वो पंडित बड़ा हो गया तो उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब मैं बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिया था और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और वह महापुण्य के बारे में जानने के लिए वो वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसे उसके नगर में चला गया। तो वो वेश्या अब बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे वो वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम किया और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। तो वो वेश्या कहने लगती है कि हे पंडित श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तो वो पंडित कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने काम कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ, तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो
वेश्या ने कहा, हे पंडित श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसे सुनकर मेरा अंतरात्मा पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वो वेश्या और वह पंडित उस तोते के पास गए और उसे पूछने लगती है, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तो उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, है पंडित श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा घमंड हो गया था, जिस कारण से मेरे मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखे। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वो ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और जब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र में दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 250 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्ष तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप खत्म हो गए हैं और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतरात्मा पवित्र हो गया है। हे पंडित जी, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस पंडित को और उस वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वो पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वो दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह पंडित तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, देखा आपने केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप खत्म हो गए हैं। इसीलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। हे देवी सीते, वो मंत्र इस प्रकार से है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ओम वृंदावन सुहाहा, ओम वृंदावन सुहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी, वो सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अंततः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल दे
और इस मंत्र का उच्चारण करें। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें, इससे सभी पाप दोष खत्म हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि विष्णु भगवान को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करती है। 1000 गाय के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री राम के धाम जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्यकाल, रात्रि और अशोक समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है, वह महापापी है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्र भाग को तोड़े। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्र भाग को तोड़े, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से ना तोड़े, इससे पाप पड़ता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए या उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ होता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में रहता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप भी पड़ता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो उसे तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप पड़ता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए तुलसी माता के कल्याणकारी कथा को सुनाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और